नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ खेमका जी, जो रिटेल रिसर्च हेड हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के। बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। और आज बाजार में थोड़ी घबराहट वापस देखने को मिली है। एक तो लाल कैंडल ज़्यादा बड़ी बनी है, इसके चलते घबराहट है। दूसरे, कुछ लोगों को शायद लगेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स टूटे हैं बाजार में, जो खास करके टेक्निकल नज़रिए से देखते हैं। हालांकि शायद अभी कोई एक लाइफलाइन बची हो, तो वो लाइफलाइन अगर है तो कहाँ है वो आप बताइएगा। इस समय बाजार में खास करके आज जिस तरह से चाल बनी है, उसको देखते हुए आपका नज़रिया क्या है? इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जो फेस्टिव सीजन चल रहा है उस पर आपके स्पेशल पिक्स भी लेंगे, लेकिन पहले मार्केट, उसमें ये घबराहट क्यों बन रही है? जी, शुक्रिया राजीव जी आपके शो में बुलाने के लिए और दर्शकों के सामने मिलाने के लिए। तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स और दिवाली, आने वाले दिवाली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप मार्केट की बात करें तो देखिए, जो मार्केट में एक हमने बहुत बड़ा एक चढ़ाव देखा पिछले एक साल में। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया। एंड अगर आप देखें तो जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, जिसके वजह से हमारी मार्केट में हमने इतनी तेजी देखी। अर्निंग्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। जो FY24 है, जो मार्च में खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, वहां पे हमने देखा निफ्टी में जो अर्निंग्स है वहां पे 26% अर्निंग्स ग्रोथ थी। एंड उसके पहले साल FY23 में निफ्टी में अर्निंग्स ग्रोथ वाज ओनली 10%। सो 10% के बाद जब हम 23% अर्निंग्स ग्रोथ, 26% अर्निंग्स ग्रोथ देखा हमने, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा एंथुजियाज्म आया। हमने देखा अक्रॉस सेक्टर्स थोड़ा पार्टिसिपेशन हुआ। बट अब वो हाई बेस पे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमांड थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। कंपनीज की जो दूसरे तिमाही नतीजे आना स्टार्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। इस क्वार्टर में अगर आप बात करें, जो Q2 के जो रिजल्ट्स आएंगे, वहां पे जो नतीजे आएंगे निफ्टी के अर्निंग्स में, हमारा जो अनुमान है वो सिर्फ और सिर्फ 2% ग्रोथ का अनुमान है। और ये पूरे साल जो है FY25 में निफ्टी के अर्निंग्स में हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ 7-8% ग्रोथ का ही है। तो अगर आप ये देखें कि 2%, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जी, 2% क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर या YOY? ये वाई ऑन वाई है सर। एक तो हाई बेस भी है और थोड़ा स्लो जी। डाउन का इम्पैक्ट भी है। और कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, जो ड्रैग कर रहे हैं। स्पेशली सम ऑफ द कमोडिटीज, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, ये अगर इनको अगर आप हटा दे निफ्टी 50 स्टॉक्स में से, तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये 2% से बढ़कर कम से कम 11% हो जाता है। ओके, मतलब कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स ही हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ही हैं जो थोड़ा सा नीचे खींच रहे हैं इस अर्निंग्स को और उसके चलते बाजार को। जी, 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 बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम है जो थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो अगर मतलब हर बार कोई ना कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कोई ना कोई सेक्टर में आपको ड्रैग करेगा। बट अगर ओवरऑल नतीजे की बात करें तो पूरे साल में भी तो हमारा अनुमान है 7-8% अर्निंग्स ग्रोथ इन निफ्टी। और अगर आप निफ्टी वैल्यूएशंस की बात करें तो हम 21 टाइम्स या 21.5 टाइम्स ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्रोथ अगर आप 8-10% कर रहे हैं और आप 20 टाइम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट से, निफ्टी से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। यहाँ पे अगर आप 25,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने हम इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करें, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप देखें तो अराउंड 14-15% निफ्टी में रिटर्न आ चुका है, जो कि हमारा पूरे साल का एक्सपेक्टेशन है। जी, तो ये जो YOY ग्रोथ आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 7-8% के आसपास दिख रही है, क्या जी। इसमें भी उन्हीं सेक्टर्स की वजह से ड्रैग दिख रहा है जो इस तिमाही में अर्निंग्स को नीचे खींच रही हैं, या यस। YOY में कुछ अलग सेक्टर्स भी हैं? नहीं, कुछ आप ये मिक्स, थोड़े से मिक्स बैग है। मैं आपको सेक्टर वाइज आपको पूरा ट्रेंड भी बताता हूँ कि निफ्टी में जो हमारे पूरे साल का अनुमान है वहाँ पे कहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। बट डेफिनेटली ये जो क्वार्टर में जो बनता है, इसी से ही आपके पूरे एनुअल नंबर्स पर भी इम्पैक्ट आता है। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पर ग्रोथ में ज़्यादा चैलेंज आ रहा है, या आपने देखा जैसे फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी प्राइसेस है, वो पिछले साल जो मार्जिन्स पे थे वो इस साल वो मार्जिन्स हमें दे नहीं पा रहे हैं। तो सबसे जो बड़ा ड्रैग आ रहा है, अगर मैं बात करूं, अब मेरे सामने नंबर्स हैं और मैं ग्रोथ देखता हूं, तो जो पिछले अगले 2 सालों में
ग्रोथ है। ईपीएस अर्निंग्स ग्रोथ की बात करूं मैं, निफ्टी आ गई है यहाँ पर मेरे सामने। तो जो सबसे बड़ा जो ड्रैग आ रहा है वो सबसे पहला कमोडिटी से ही आ रहा है, ऑयल एंड गैस स्पेस में आ रहा है, थोड़ा बहुत कंजम्पशन थीम में हमें दिख रहा है कि अर्निंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो कंजम्पशन मतलब स्पेसिफिकली स्टेपल्स, एंड देन योर सीमेंट इज अनदर स्पेस जहां पर थोड़ा सा अर्निंग्स ड्रैग दिख रहा है इस साल के फाइनेंशियल ईयर के अर्निंग्स में। तो ये स्पेस है जहां पर थोड़े बहुत ड्रैग हैं, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, सीमेंट एंड कंज्यूमर। जी, लेकिन देखिए ऑयल एंड गैस लोग ये मान सकते हैं कि चलिए उसमें कुछ ग्लोबल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कमोडिटी में भी वो मतलब ग्लोबल साइकिल्स चलते हैं, उसका एक असर है। लेकिन कंजम्पशन थीम अगर वहाँ पे कुछ धीमापन आ रहा है, अगर सीमेंट जो कि मतलब आपकी ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए या कह लें कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर अगर सीमेंट की खपत में कमी हो रही है, उसकी मांग में अगर धीमापन है, तो वहाँ पर सवाल होंगे। तो क्या हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी कुछ कहीं पे मतलब मामला अटक रहा है? तो देखिए ये जो है मोस्टली अगर आप देखें तो एक हाई बेस का प्रॉब्लम है। जो अगर आप देखें तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमने अर्निंग्स ग्रोथ देखा अबाउट 26%, इसमें से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो आपका मार्जिन्स का था। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू अराउंड 10 to 12% रेवेन्यू ग्रोथ थी, बट नेट प्रॉफिट में आते आते हमने 26% ग्रोथ देखा, बिकॉज रॉ मटेरियल साइड से हमको काफी बेनिफिट मिला। अब यही सेम रॉ मटेरियल हमको एडवर्स हो रहा है। अगर आप सीमेंट की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ वहां पे अच्छी खासी 8 to 10% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है, मगर रियलाइजेशन उतना बढ़ नहीं रहा है और मार्जिन्स में प्रेशर है। ऑन अ हाई बेस जो है मार्जिन्स पे इंपैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग्स जो है वहां पे कहीं ना कहीं ये सेक्टर्स में ड्रैग आ रहा है। तो हमारा जो मानना है कि एक डोमेस्टिक मार्केट में एक स्टेडी ग्रोथ है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। अगर आप ऐसा, और एक सेक्टर है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है जहाँ पे नंबर्स काफी क्लियरली दिखते हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इन्वेंट्री बिल्डअप काफी हुआ है। अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, थोड़े बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़े, ग्रोथ आए, इंप्रूवमेंट हो। नवरात्रि की टाइम ऑलरेडी हो चुकी है, वहां पे काफी रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, बट उतना रजिस्ट्रेशन नंबर इस साल आया नहीं है। ऑन द फ्लिप साइड एक ऐसा सेक्टर है जहां पे काफी ग्रोथ देखने को मिला और वो है रियल एस्टेट। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डेटा है वो रिकॉर्ड हाई रजिस्ट्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, डिमांड काफी स्ट्रांग है, एंड जो प्री बुकिंग सेल्स डेटा होती है उसमें अगर आप कंपनी आफ्टर कंपनी देखें तो बोथ मिड सेगमेंट, प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है।